हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मैक। आज हम पीएलसीओ के आईएसपी सॉफ्टवेयर में और एचएमआई का डीओपी सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। फिर उसको हम लोग पीएलसी के सिमुलेटर और एचएमआई का सिमुलेटर को कम्युनिकेशन करके हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और रन करेंगे। प्रोग्राम में एक स्टार्ट स्टॉप पुश बटन ले लेंगे, एक मेमोरी बिट ले लेंगे जिसको हम लोग सिस्टम स्टार्ट स्टॉप ऐसा एज्यूम कर लेंगे। और प्रोग्राम छोटा सा है, 3 LEDs को हम लोग ऑन ऑफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइमर। तो आओ चलते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेल्टा पीएलसी के आईएसपी सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक स्टार्ट स्टॉप पोस्ट बटन लेना है। हम लिखेंगे यहाँ पे LD स्पेस X0। अभी हम लोग एक डिवाइस बिट के अंदर जाके X0 को स्टार्ट लिख देते हैं, X1 को स्टॉप लिख देते हैं। Y0 को हम लोग Y के अंदर हम लोग एक रेड एलईडी ले लेंगे, एक येलो एलईडी ले लेंगे Y1 को, Y2 को ग्रीन एलईडी ले लेंगे। ओके, प्रोग्राम के अंदर जाके हम लोग करते हैं स्टार्ट। फिर हमको एक स्टॉप बटन लेना है, तो उसके लिए हम लोग एल डी आई मीन्स उसका पुश बटन का मतलब एनो कॉन्टेक्ट का NC बटन X1। ये देखिए, ये आ गया नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट LD लिखने से, और ये आ गया नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट LDI लिखने से। फिर यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेने के लिए हम लोग out M0 एक मेमोरी बिट कह रहे हैं। यहाँ पे हमने डिवाइस के अंदर M0 को बिट, या फिर हम लोग देते हैं SYSTEM सिस्टम स्टार्ट स्टॉप के लिए हम लोग खाली सिस्टम लिख लेते हैं। प्रोग्राम में आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये सिस्टम लिख के आ गया। सॉरी, मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, SYSTEM। ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, हमको बार बार डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और इसका हम लोग यहाँ पे लेस ले लेते हैं, यहाँ पे कर्सर लिख के लिखेंगे और M0। ठीक है, हम यहाँ पे एक रंग ऐड करेंगे, एक लाइन ऐड करेंगे। यहाँ पे अभी जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा तभी हमको आके प्रोसेस होना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे LDM0। अभी ये यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट आ गया इसका आउटपुट का, तो अभी जब ये एनो सिस्टम स्टार्ट होगा तभी वो आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करने देगा। अभी मैं यहाँ पे एक टाइमर ले लेता हूँ, TMR T0 200 मीन्स 20 सेकंड्स। हर मतलब ये एक टाइमर स्टार्ट होगा जो 20 सेकंड रन करेगा, और इसको हम लोग बार बार रिस्टार्ट करवाने के लिए बार बार यही टू आफ्टर 20 सेकंड उसको वापस स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक पैरेलल में लिखेंगे LDI मतलब NC कॉन्टेक्ट ऑफ T0 उसका खुद का। जब ये T0 टाइमर 20 सेकंड कंप्लीट करेगा तब ये वापस यहाँ से उसको रिस्टार्ट करेगा। ओके, एक लाइन और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हमको क्या करना है, एक Y0 आउटपुट, एक LED है जो हमको रेड एलईडी, फिर एक येलो एलईडी, फिर एक ग्रीन एलईडी, ऐसा हम लोग एक करेंगे प्रोग्राम। तो अभी हमारा जब सिस्टम स्टार्ट होगा LDM0, LD स्पेस M0, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब एक कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ग्रेटर देन हम लोग लेंगे लेस देन और इक्वल टू। क्यों हम लोग लेस देन और इक्वल टू ले रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। लेस देन और इक्वल टू इंसर्ट। अभी मैं यहाँ पे लेस देन किसका, मुझे टाइमर का करना है, तो मैं क्या करूँगा, T0 टाइमर का T0 में लिख दूंगा। लेस देन और इक्वल टू 100 में लेता हूँ। क्यों करता हूँ मैं, जब प्रोग्राम में रन करूंगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ, आउट Y0। यहाँ पे रेड लिख के आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे Y0 आउटपुट को रेड, Y1 आउटपुट को येलो और Y2 आउटपुट को ग्रीन करके पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कमेंट्स लिखा हुआ है। एक लाइन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हम वापस लिखेंगे LDM0। जब सिस्टम स्टार्ट हो तभी ये चीज़ आगे की काम होनी चाहिए।
इसके लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग बार बार एल डी एम जीरो लेना है। अभी मैं लिखूंगा एल डी, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। अभी हम लिखेंगे ग्रेटर देन इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे ग्रेटर देन मुझे टाइमर टाइमर ही अपने आप वो करवाना है, टाइमर ही मुझे कंपेयर करवाना है। ग्रेटर देन में टी जीरो टाइमर की वैल्यू 20 सेकंड हमने ली है, तो लेस देन और इक्वल टू जब 10 सेकंड रहेगा तब मेरे को रेड एलईडी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक आउट वाई वन येलो एलईडी। येलो एलईडी मुझे कब चाहिए, जब रेड एलईडी 10 सेकंड में बंद हो, उसके पहले 1 सेकंड, मतलब ग्रेटर देन 90 मीन्स टी जीरो की वैल्यू जब 90 तक रहेगी तब तक वो येलो एलईडी नहीं आएगी। जैसे ही 90 सेकंड होगी येलो एलईडी आ जाएगी। और मुझे उसको 110 सेकंड, मुझे 2 सेकंड उसको स्टार्ट रख के मुझे 110 सेकंड में उसको बंद करना है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा एक और कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, लेस देन इंसर्ट। अगेन यहाँ पे टी जीरो टाइमर और उसकी 110 मिली सेकेंड्स, मतलब 11 सेकंड पे, मतलब 110, मतलब 2 सेकंड तक येलो एलईडी रहेगा। यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन रीडिंग है, ये वाला करूँगा, ये वाला यहाँ कट कर दूंगा, इसको बंद कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट करके वापस यहीं पे लिख देता हूँ, लेस देन इंसर्ट टी जीरो और 110। ठीक है, और इसका मैं ये एक्स्ट्रा आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक रंग ऐड एक लाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे वापस मैं लिखूंगा एल डी एम जीरो। अभी मैं ग्रीन के लिए लिख रहा हूँ, ग्रीन लाइट के लिए। ग्रीन लाइट के लिए मेरा क्या कंडीशन रहेगा, 100 से ज़्यादा रहेगा, मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा रहेगा, 11 सेकंड से लेकर, मतलब ग्रेटर देन इंसर्ट कर देता हूँ। वैल्यू में वही रखूंगा, टी जीरो की वैल्यू ग्रेटर देन 100 मीन्स 10 सेकंड तक वो कुछ नहीं करेगा। जैसे ही 11 सेकंड आएगी तो मेरा आउट वाई टू ग्रीन ले लेगा। अभी यहाँ पे मैंने जो खाली रखा है मैं बताता हूँ। जब रेड चालू होगा 9 सेकंड तक, 10 सेकंड तक रेड रेड रहेगा चालू, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 100 लिखा है, तो 10 सेकंड तक रेड चालू रहेगा। और ये रहेगा येलो जब 9 सेकंड के ऊपर जाएगा तब रेड के साथ 1 सेकंड येलो चालू रहेगा। और 110 के ऊपर बंद हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड वो रेड के साथ रहेगा, 1 सेकंड वो ग्रीन के साथ रहेगा। फिर सेम वैसे ही जब ये ग्रीन ऑफ हो रहा है, मतलब 200 पे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये जब 200 मीन्स 20 सेकंड, 20 सेकंड पे ये वापस यहाँ से रिस्टार्ट होगा, तो 20 सेकंड मीन्स जीरो से स्टार्ट करेगा। तो जीरो से स्टार्ट करेगा तो ग्रेटर लेस देन जीरो हो जाएगा, लेस देन 100 हो जाएगा, तो वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उस इसके साथ भी मुझे 1 सेकंड यहाँ पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस एक बार ग्रेटर देन ले लेता हूँ। ग्रेटर देन यहाँ पे मैं टी जीरो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 190 लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, 9 सेकंड के बाद चालू होगा, 11 सेकंड पे बंद हो जाएगा, मतलब 2 सेकंड रेड, 1 सेकंड रेड के साथ रहेगा, और 10 से 11 की 1 सेकंड ग्रीन के साथ रहेगा। वापस जब ग्रीन बंद होने का रहेगा 20 पे, तब वो 190 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 सेकंड ग्रीन के साथ रहेगा। अभी मैं इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल कंपाइल एक एरर बता रहा है, हाँ अच्छा, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा आ गया है। अभी मैं वापस इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल नो एरर। अभी इसको एक बार मैं कम्युनिकेशन आपको दिखा देता हूँ वापस। ये दो है, ये मेरा एक्चुअल पीएलसी का मेरा ड्राइवर है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और एक ये 1 2 3 करके है। मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको पहले स्टॉप करके इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अभी मैं नए से ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ऐड पे क्लिक करने का है, ऐड। यहाँ पे मैं ड्राइवर वन है, मैं यहाँ पे कुछ भी अपना नाम लिख सकता हूँ,
एलईडी करके मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ड्राइवर नेम, और यहाँ पर अभी मैं इसको डीवीपी सिमुलेटर पे रख के 1003, और मेरा पीएलसी कौन सा है, EX2 पीएलसी, ठीक है। और मैं इसको ये कर देता हूँ, चालू कर देता हूँ। और एलईडी अभी स्टॉप है, मतलब कि ये ड्राइवर अभी मैंने जो नया ऐड किया उसको स्टॉप है, उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसको बंद करके यहाँ से मुझे वो जो पहले 1 2 3 4 5 आता था, मैंने अभी उसको डिलीट करके नया ऐड किया है, जिसका नाम मैंने एलईडी दिया है, तो यहाँ पे एलईडी नाम कर दिया गया। इसको मैं 0 ही रखूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। अभी वापस एक बार कंपाइल तो हम लोग कर लिया था, फिर भी एक बार कर लेते हैं। एक बार मैं सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को। अभी मैं पीएलसी में, मतलब कि पीएलसी के सिमुलेटर के ऊपर इसको डाउनलोड करूंगा। अगर ये सब प्रोसेस सारी सही हो रही है पीसी से पीएलसी, ये सब प्रोसेस अगर अभी मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगा, ये प्रोसेस सही हो रही है, उसका मतलब है कि हमारा सिमुलेटर के साथ हमारा कनेक्शन सही बैठ गया है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी इसको मैं यहाँ पे रन करके नहीं दिखाऊंगा आपको, सीधा HMI पे रन करके दिखाता हूँ। तो आओ चलते हैं हम लोग डीओपी सॉफ्टवेयर के अंदर एक HMI डिजाइन करके देखते हैं। ये एक HMI मैंने यहाँ पे चालू किया हुआ है। फाइल में जाके न्यू न्यू फाइल, यहाँ पे मैं वापस एक बार वही नाम दे देता हूँ, एलईडी करके। फिर अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये लिंक टू का लिंक टू ही रहेगा, डेल्टा रहेगा, डीवीपी पीएलसी रहेगा। और यहाँ पे मुझे एक चेंज क्या करना है, नोट इन यूज करके जो फॉर कम्युनिकेशन करके मैंने जो ड्राइवर इंस्टॉल पीएलसी के अंदर किया था, वही ड्राइवर का सिमुलेटर का नाम यहाँ पे मैं एलईडी जो मैंने वहाँ पे ऐड किया था वही मैं ले लेता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, एलईडी और सेव। अभी मैं यहाँ पे आपको कैसे बटन लाइट वगैरह कैसे लेते हो दिखा देता हूँ। व्यू एलिमेंट में जाएंगे, बटन में जाएंगे, एक हम सिंपल बटन लेंगे, मोमेंटरी मोमेंटरी बटन लेके यहाँ पे जस्ट एक बार प्लेस कर देते हैं। इसको डबल क्लिक जाके मैं जस्ट कोऑर्डिनेटर दोनों का सेम कर देता हूँ, विड्थ 100 एंड हाइट 100, ताकि ये अच्छा दिखे। अभी मेन में जाके मैं इसको सबसे पहले तो राउंड कर लूंगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा, यहाँ पे ये लिंक टू वहाँ पे लिया था तो ये लिंक टू, ये हमारा एक स्टार्ट बटन रहेगा। स्टार्ट बटन को हमने पीएलसी के अंदर यहाँ पर x0 लिया है और स्टॉप को x1 लिया है, और इसको मेमोरी बिट के लिए हम लोग सिस्टम के लिए m0 लिया हुआ है। सेम इनपुट आउटपुट का एड्रेस लेंगे यहाँ पे x0। ओके, अभी यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाके 0 में लिख देता हूँ स्टार्ट, यहाँ पर भी लिख देता हूँ स्टार्ट। अभी 0 में रख के मैं पिक्चर में जाके बटन में जाके ये वाला ले लेता हूँ, और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे स्ट्रेच ऑल। ये भी एकदम स्क्वायर है, इसलिए स्ट्रेच ऑल और स्ट्रेच 1 दोनों सही रहेगा। ठीक है, अभी मैं 1 में जाके वही नन के नीचे बटन, यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको भी मैं स्ट्रेच ऑल कर देता हूँ। मैं वापस इसको यहाँ से टेक्स्ट का कलर वाइट कर देता हूँ, 0 में भी और 1 में भी, यहाँ से 0 में वाइट एंड इसको बोल्ड कर देता हूँ, 1 में इसको भी वाइट ले लिया और इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 0 में भी थोड़ा सा, यहाँ से मैं इसको फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ। क्या गया यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहीं पे इसको पेस्ट भी कर दूंगा, और इसको यहाँ पे ये कर दूँगा। अभी मैं इसको क्या करूँगा, मैं एड्रेस यहाँ से 0 निकाल के मैं 1 कर देता हूँ, x1 लिंक s1 लिंक टू x1 एंटर। अभी सब कुछ भी सेम ही रखूंगा, खाली उसका मैं कलर चेंज करूंगा। स्टॉप बटन के लिए मैं अभी मैंने यहाँ से मैंने बैंक तो ले लिया, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको स्टॉप को मैं रेड बटन लेता हूँ, और यहाँ पे 0 और 1 स्टेज में मैं कैसा रहेगा, 0 स्टेज जो 1 स्टेज क्या है मैं अभी आपको चालू प्रोग्राम में दिखाऊंगा। ये 1 आ गया, ठीक है। अभी मैं इसका टेस्ट का दोनों टेस्ट चेंज कर देता हूँ,
स्टॉप, यहाँ पर भी स्टार्ट की जगह पे मैंने दोनों में स्टॉप ले लिया है। अभी मैं एक इंडिकेटर ले लेता हूँ, एलिमेंट्स इंडिकेटर, मल्टी स्टेज इंडिकेटर, उसको भी मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ ड्रॉ। पहले हम लोग बटन लिया था, फिर हम लोग इंडिकेटर ले लेते। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको तीनों का साइज सेम ही रखता हूँ, 100 हाइट एंड विड्थ। ओके, इसको मैं मेमोरी के लिए लिंक टू मेमोरी M0 जो हम लोग स्टेज एड्रेस किया था वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसको मैं यहाँ से राउंड ले लेता हूँ, राउंड स्टाइल में राउंड ले लेता हूँ। अभी मैं इसको 0 में यही कलर रखूंगा, ये वाला, यहाँ से कुछ नहीं करूंगा। और 1 में मैं इसको ग्रीन बटन दे देता हूँ। जब ये 0 स्टेज पे मतलब ऑफ में रहेगा तो ऐसा कलर रहेगा, जब 1 स्टेज में मतलब ऑन रहेगा तो ऐसा लगेगा। और हम दोनों में अगर हमको टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते। सिस्टम लिख दिया तो मैं यहाँ से ये वाइट फुल कर देता हूँ। और 1 के अंदर भी मैं सेम सेम ही 1 के अंदर भी लिख दूंगा, यहाँ से मैं ये वाइट कर दूंगा। इसको बोल्ड कर्सर पे नहीं करना चलेगा फिर से। ओके, और इसको तीनों को एक लाइन में करने के लिए तीनों को सिलेक्ट करके ये वाला बटन है, इसमें करेंगे तो हम लोग एक लाइन में आ जाएंगे। और ये वाला बटन करेंगे तो तीनों एक इक्वल डिस्टेंस में आ जाएंगे। अभी मैं आपको एक 3 LED जो हम लोग प्रोग्राम के अंदर PLC के अंदर, अभी हमारा ये खाली इतना ही काम हुआ है। अभी जब हम 3 LED वाला, एक रेड एक येलो और ग्रीन, हमारा जो काम है वो हम लोग ले लेंगे। तो अभी मैं वापस LED आउटपुट है तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, इंडिकेटर, मल्टी स्टेज इंडिकेटर ले लेंगे। इसको मैं यहाँ पे वापस एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। और सबका मैं सेम ही साइज कोऑर्डिनेट में जाके 100 विड्थ और 100 हाइट। अभी फर्स्ट एड का मैं नाम एड्रेस दे दूंगा Y0, एंटर कर देता हूँ। अभी मैं टेक्स्ट एक बार ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑफ के टाइम पे मुझे कुछ नहीं लिखाना है तो मैं ब्लैंक रखता हूँ। मुझे ऑन जब होगा तब मुझे लिखवाना है स्टॉप। ओके, स्टाइल में जाके राउंड। अभी मैं यहाँ से इसको पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ। पिक्चर में हम लोग यहाँ पे लाइट एक है, मैं एक दूसरा वाला एक है वो लाइट वाला ले लूँगा। यहाँ पे इस तरह की लाइट है जो हम लोग ले सकते हैं, पर मुझे ये नहीं चाहिए। चाहिए दूसरी लाइट जो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, लैंप। ये ले लेते हैं हम लोग 0 के 0 पे हम लोग ये ले लेते हैं। इसको मैं बोला था स्ट्रेच मोड में जाके इसको स्ट्रेच और कर देने का आपको। और 1, जब इसका स्टेज 1 मतलब ऑन रहेगा तब मुझे कौन सा लेना है, वही लैंप 2 में जाऊंगा मैं वापस यहाँ पे, लैंप 2, और मैं ये वाला ले लेता हूँ। और इसको मैं स्ट्रेच ऑल कर देता हूँ और अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि रेड के अंदर वो अच्छा दिखेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा मतलब 20 तक ले लेता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा। देखिए 0 पे मैंने कुछ भी नहीं लिया, 1 पे मैंने, मतलब ये रहेगा आपका ऑफ स्टेज और ये रहेगा ऑन स्टेज। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और 2 बार पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट पेस्ट। एक को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, एक को उठा के मैं दोनों के बीच में रख देता हूँ। अभी इसको मुझे, ये रेड हो गया, अभी इसको मुझे येलो बनाना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका एड्रेस चेंज करूँगा। येलो की जगह येलो में मैंने लिया था, येलो के लिए मैंने लिया है Y1 और ग्रीन के लिए मैंने लिया है Y2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको Y1 कर दूंगा। ओके, अभी इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कॉपी किया था। इसका 0 स्टेज पे मुझे कुछ नहीं चेंज करना है, 1 स्टेज पे मुझे जाके टेक्स्ट के अंदर स्टॉप की जगह पे मुझे लिखना है
लुक, और इसका मैं कलर पिक्चर में जाके यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा अभी। मैं यहाँ पे पिक्चर में जाके मैं कौन सा कलर सही रहेगा, ये वाला, येलो। देखिए 0 स्टेज पर ये ब्लैक ही रहेगा, 1 स्टेज पर ये येलो हो जाएगा और बीच में लुक का क्लिक जाएगा। ओके। तीसरा के अंदर मैं डबल क्लिक मार के इसका मैं एड्रेस में चेंज कर दूंगा Y2। टेक्स्ट में जाके यहाँ पे मैं लिख देगा गो, और पिक्चर में जाके ये सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे ये कौन सा लूँगा, ये वाला ग्रीन, ये ले लूँगा। 0 पे ब्लैक रहेगा, ग्रीन पे ये रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। मैं इस तीनों को सिलेक्ट करके एक लाइन में कर देता हूँ और इक्वल डिस्टेंस में कर देता हूँ, और इसको मैं उठा के यहाँ पे तीनों के साथ रख देता हूँ। इसको मुझे वर्टिकली ये करना है, तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट करके ये वाला दबाऊंगा, वापस एक बार ये तीनों को। ये थोड़ा जब प्रोग्राम आप बनाते हो कस्टमर को देते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। वापस इसको मैं ऐसे करके लेफ्ट राइट एरो अप डाउन एरो से मैं इसको ये करूँगा। अभी मैं यहाँ पे एक टाइमर मुझे देखना है, टाइमर की जो वैल्यू है वो उसके साथ हो, तो मैं क्या करूँगा, ए में जाके पहले तो यहाँ पे मैं टाइमर ऐसा एक लेबल ले लेता हूँ टेक्स्ट में टाइमर। ये प्रोग्राम में दिखाने की जरूरत नहीं, जस्ट खाली मैं अभी आपको बता रहा हूँ जस्ट ऐसे ही। ये इसको मैं फोन फोन का ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं इतना ही रखता हूँ। इसका मैं साइज छोटा कर देता हूँ, चलेगा। टाइमर ठीक है। और अभी टाइमर की वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे खास देखना है आपको, व्यू में जाके, सॉरी एलिमेंट में जाके, डेटा डिस्प्ले में जाके, अभी मुझे न्यूमेरिकल डेटा दिखाना है, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक दिखाना नहीं है, डेट नहीं दिखाना, टाइम नहीं दिखाना, वीक। यहाँ पे आपको जो भी दिखाना है, QR कोड है, बार कोड है, जो भी आपको डेटा दिखाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा डिस्प्ले में। तो मैं अभी यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा कर देता हूँ, क्योंकि टाइमर का जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। टाइमर का वो देखने के लिए हमको क्या करना है, हमको टाइमर का टैग नंबर क्या है, T0। तो मैं यहाँ पे इसका जो रीड एड्रेस है वो मैं यहाँ पे लिंक के अंदर, लिंक टू के अंदर टी, और इसको मैं 0 दे देता हूँ, ताकि T0 की वैल्यू जो भी रहेगी वो यहाँ पे दिखेगी। स्टाइल में मैं सिंपल स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। टेक्स्ट में जाके एरियल ब्लैक अच्छा सा कुछ भी ले लेता हूँ, इसको मैं 16 ही रखता हूँ। इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट कलर है वो मैं रेड ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। ये मैं शिफ्ट की दबा के अप एरो में दबा रहा हूँ, ताकि इसलिए वो छोटा हो रहा है। शिफ्ट की दबा के मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो इसका विड्थ कम होगा। ये दोनों को मैं एकदम मस्त सेंटर में रखने के लिए ये दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ से ये वाला बटन, ये दोनों अभी सेंटर में सिलेक्ट हो गए। ये जस्ट मैं खाली इंडिकेटिव पर्पस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे। अभी हम इसको एक बार टूल्स में जाके कंपाइल करेंगे पहले तो। इसका एक्सेस दे देंगे, यहाँ पे देखेंगे कोई भी एरर नहीं है। अभी इसी को हम लोग टूल्स में जाके एक बार डाउनलोड करेंगे। ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, फेल टू कनेक्ट टू HDMI बाई USB पोर्ट। हम लोग अभी कोई भी USB पोर्ट के अंदर HDMI का कोई भी कनेक्शन नहीं किया है, हम लोग सिमुलेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये एरर दिखा रहा है, इसलिए हम इसको सिंपली ओके करके इग्नोर कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको यहाँ पे टूल्स में जाके, दो टाइप का है, एक ऑफलाइन सिमुलेशन है, ऑनलाइन सिमुलेशन। ऑनलाइन सिमुलेशन जब आपका एक्चुअल HDMI आपके पास रहेगा, आप उसको ये करेंगे तब आपको, या फिर कोई डेटा दूसरा PID कंट्रोलर ऐसा कुछ रहेगा आपके पास जो आपने कंप्यूटर के साथ उसका कनेक्शन किया हुआ है, तब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम लोग ऑफलाइन सिमुलेशन में देखेंगे। ऑफलाइन सिमुलेशन ये हो गया प्रोग्राम हमारा रन। अभी PLC के अंदर जस्ट, अभी मैं PLC में जाके इसको डाउनलोड करता हूँ। ये हो गया डाउन, स्टार्ट हो गया डाउनलोड, डाउनलोड हो गया। इस सिमुलेशन के ऊपर एक्चुअली अभी डाउनलोड हुआ है। अभी मैं इसको यहाँ पे PLC में जाके इसको ऑनलाइन मोड जाता हूँ, ये ऑनलाइन मोड आ गया, स्टॉप करके लिख दिया गया।
क्योंकि अभी पीएलसी को मैंने रन नहीं किया है, सिमुलेटर को रन नहीं किया। मैं यहाँ से पीएलसी सिमुलेटर को रन कर देता हूँ। रन पीएलसी कंफर्म वी यूज टू कंटिन्यू, यस। यहाँ पे है स्टार्ट रन। फिर मैं HMM में जाके आपको होल पिक्चर दिखाता हूँ। अभी ये हमारा सबसे पहले X0 बटन है, सॉरी स्टार्ट बटन का X0 और स्टॉप बटन का हमने X1 लिया हुआ था, वही हमने यहाँ पे X0 और ये X1 लिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्टार्ट दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं X0 में भी एक ग्रीन ले रही है। जैसे ही मैं स्टॉप बटन स्टार्ट बटन से फिंगर ले लेता हूँ, मतलब क्लिक ले लेता हूँ, तो वो वहां से बंद हो जाएगा। लेकिन सिस्टम एक बार मेमोरी भी हमने यहाँ पे लेस किया हुआ है, तो इसका ये मेमोरी बिट का एड्रेस हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसको स्टॉप करूंगा तो यहाँ पे बंद हो जाएगा और यहाँ पर भी ये ऑफ हो गया, पूरा सिस्टम डाउन हो गया, बंद हो गया। अभी मैं एक बार वापस इसको टाइमर का कैसे क्या है मैं बताता हूँ। एक बार मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखिए जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ पीएलसी के अंदर एक टाइमर स्टार्ट होता है, वही टाइमर T0 हम लोग यहाँ पे दिए वो भी स्टार्ट हो जाता है। 100 सेकंड तक ये क्या करेगा, इसको चालू रखेगा। 0 to 100 मतलब 0 to 10 सेकंड तक ये रेड चालू रहेगा और 11 to 20 सेकंड तक ग्रीन चालू रहेगा। बीच में हम लोग यहाँ पे येलो के लिए क्या कंडीशन दिया है, 90 से अप और 110 से नीचे येलो रहेगा मतलब, और 190 के ऊपर वो होगा इसके साथ आएगा, ग्रीन के साथ 190 के ऊपर आएगा। जैसे ही वो जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो होगा। अभी ग्रीन चालू, जीरो, 0 से 100 तक ये रहेगा। बीच में 1 सेकंड इसका था येलो येलो रहेगा। 90 to 110 इसके साथ एक रहेगा 90 to 110। अभी जब ये 190 पे पहुंचेगा तब 1 सेकंड ही चालू होगा, फिर ये दोनों बंद होकर रेड चालू हो जाएगी। जैसे हमने प्रोग्राम किया है सेम सेम टू सेम वैसे यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको मजा आया होगा थोड़ा सा। अब जैसे मैं सिस्टम को स्टॉप करता हूँ पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। पीएलसी में भी देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टॉप स्टार्ट स्टॉप होता है। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये टाइमर T0 का एड्रेस हमने ये इनपुट बटन इनपुट डेटा को दिया हुआ है। और इसी के ऊपर वही टाइमर के ऊपर ये तीनों एलईडी हम लोग यहाँ पे जो भी काम जहाँ भी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जो लिया है उसके हिसाब से यहाँ करिए पता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम में मैं एक एयर कंप्रेसर को कैसे कंट्रोल करते हैं, फिर एक पंप को कैसे कंट्रोल रूम से उसको कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं, ऑटो मैनुअल कैसे करते हैं, वो सब में हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को। मैं आपको आपके लिए ऐसे आगे जाके भी वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू।